जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं, फोन आए हैं कि सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एनडीए क्वालिफाई करें। कभी कोई कहता है कि सर हम मैथ्स में अच्छा कर ले गए लेकिन हम जीएस में अच्छा नहीं कर पाए। कभी कोई कहता है कि सर हम जीएस में अच्छा कर ले गए, अदर्स चीजें हम अच्छा कर ले गए एग्जाम में, लेकिन हमारा मैथ्स का सेक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप कुछ ऐसी रणनीति बताइए जिससे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं और हम एक अच्छा स्कोर भी कर जाएं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम एनडीए क्वालिफाई करें, या फिर हम कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं एनडीए के एग्जाम में। और देखो, मेरा एक तजुर्बा है कंपटीशन देने का। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, कभी क्वालिफाई किया है, कभी नहीं क्वालिफाई किया है। तो मुझे एक तजुर्बा है कि किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कोई भी हाइपोथेटिकल चीज नहीं बताई जाएगी। आपको जो भी चीज बताई जाएगी वो प्रैक्टिकल चीज बताई जाएगी। इसलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अंत तक आप वीडियो को देखिएगा। आप चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई करने से आप रुक जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। एनडीए के एग्जाम में क्या क्या प्रावधान है, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें करना होता है। देखेंगे, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें यहाँ पे, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे आपसे कहा गया है पेपर फर्स्ट। अगर हम पेपर रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखेंगे आप यहाँ पे इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ध्यान समझिए। एक है यहाँ पे पेपर फर्स्ट है। जो पेपर फर्स्ट होता है, रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैथ्स का सेक्शन होता है, पेपर फर्स्ट में मैथ्स आता है और 300 नंबर के होते हैं। इसमें 25% कट ऑफ होता है। 25% के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें 75 नंबर चाहिए, और 75 नंबर के लिए हमें 30 क्वेश्चन सही करने हैं। ध्यान समझिए, पेपर फर्स्ट में क्या होता है, मैथ्स का सेक्शन होता है, टोटल 300 नंबर के होते हैं, और 300 नंबरों में आपको 25% कट ऑफ चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना नहीं चेक होगी। 25% कट ऑफ के लिए मतलब क्या होता है कि आपको 75 मार्क्स चाहिए, यानी 300 का 25%। और हम चले अगर हिसाब से तो मिनिमम आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। फिर समझिए, मैथ सेक्शन में 25% कट ऑफ, 75 मार्क्स चाहिए, 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, टोटल 120 क्वेश्चन में से। ये होता पेपर फर्स्ट, मैथ्स का सेक्शन होता है ये। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें यहाँ पे बेटा, अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें गेट का पोर्शन होता है, यानी जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है, गेट जिसको हम बोलते हैं। यह 600 नंबरों का होता है, 600 नंबर का होता है। इसमें जो होता है 25% कट ऑफ होता है, इसमें भी होता है। तो 600 का 25% के हिसाब से चलें तो 150 नंबर के क्या होते हैं? ये आपका इतना नंबर चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए गेट में, यानी 600 में 150 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना नहीं चेक होगी। इस हिसाब से चलें तो लगभग जो है 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी 150 क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन में मिनिमम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए गेट के पेपर में, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना नहीं चेक होगी। फिर समझ लीजिए मैंने क्या बताया है। 25% कट ऑफ, 600 का 25% निकालेंगे, 150 नंबर चाहिए आपको, और लगभग जो है 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। ये होता है हमारा पेपर सेकंड होता है। ठीक, तो पेपर फर्स्ट मैथ्स का होता है, जो पेपर सेकंड होता है बेटा वो गेट का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा गेट में दो सेक्शन होते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे गेट में दो सेक्शन होते हैं। यहाँ पे गेट में दो सेक्शन होते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक होता है ग्रुप ए होता है, इसमें इंग्लिश होता है और 200 नंबरों का होता है। गेट में दो सेक्शन होते हैं, एक ग्रुप ए होता है, इसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है और 200 नंबरों का होता है। अगर हम ग्रुप बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे बेटा अगर हम ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी की बात करें तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स होता है। अच्छा मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप ग्रुप ए में इंग्लिश रहेगा 200 नंबर का। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बी है ये क्या है बेटा, ये ग्रुप बी का पोर्शन है। देखिए यहाँ पे ग्रुप बी में देखेंगे आप ध्यान से, ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स होता है 100 नंबरों का और 25% होता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा यहाँ पे, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे तो 60 नंबर का होता है, इसका जो वेटेज होता है एग्जाम में 15% का होता है। समझिए आपको कैसे रणनीति बना करके पढ़ाई करनी है। जो फिजिक्स होता है उसका वेटेज 25% होता है और फिजिक्स से लगभग जो है 100 नंबरों के सवाल बनते हैं। केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो 15% का होता है और इसमें लगभग आपको 60 नंबर के आते हैं केमिस्ट्री के। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो इसमें 40 नंबर के होते हैं और इसका जो वेटेज है केवल 10% का है यहाँ पे। अगर हम हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो बेटा ये 80 नंबर का आता है, इसका जो वेटेज होता है 20% का होता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 80 होता है मार्क्स का और 20% का वेटेज होता है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 40 होता है और 10% का वेटेज होता है। फिर समझिए, फिजिक्स 25% 100 नंबर के, केमिस्ट्री 60 नंबर 15% का वेटेज है, जनरल साइंस 40 नंबर का 10% का वेटेज है, हिस्ट्री 80 नंबर 20% का वेटेज है, ज्योग्राफी 80 नंबर 20% का वेटेज है, करंट अफेयर्स 40 नंबर 20% का वेटेज है। अगर हम बात करें आपकी रणनीति क्या रहेगी, अगर आप फिजिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप इतना कर ले गए तो समझ लो कि आपका एक अच्छा हो जाएगा, 60 यानी 65-70% आपका कवर अप हो जाएगा। फिर समझिए क्या क्या हिस्ट्री आपको पढ़ना है और हिस्ट्री में क्या फ्रीडम मूवमेंट पूरा नहीं, एंसेंट मेडुअल आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको पढ़ना क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है। यानी जो हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट होता है गांधी के समय का जो टाइम होता है, हिस्ट्री यानी फ्रीडम मूवमेंट होता है, ज्योग्राफी होता है और फिजिक्स होता है। आपको तीन चीजें तैयार करनी है, फिजिक्स तैयार करनी है, हिस्ट्री मूवमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीन चीजें अगर आप तैयार कर ले गए तो समझ लो कि आपका एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, जनरल साइंस बचते हैं, लेकिन आप फिजिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप इतना जरूर कंप्लीट कर लेना बेटा। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि इसका वेटेज देख रहे हैं 25-20-20 यानी लगभग जो 65-70% हो जा रहा है यहीं पे जो है। और आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, 10% का है, केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे बेटा यहाँ पे हम, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें यहाँ पे, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो मैथ्स का सेक्शन होता है बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मैथ्स होता है वह क्या होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 300 नंबर का होता है। जो आंसर होता है, एक जो करेक्ट होगा आंसर क्वेश्चन वो 2.5 नंबर में आपको मिलेगा। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत किया एक तो 0.83 या 1/3 कट जाएगा। फिर समझिए, अगर आपने मैथ्स का सेक्शन सही किया एक क्वेश्चन तो 2.5 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत किया एक तो 0.83 या 1/3 कट जाएगा। अगर आप गैट की बात करें बेटा, ये ध्यान समझिए, गैट में 50 क्वेश्चन यानी ये 200 नंबरों का पेपर रहेगा ये, और जो 100 क्वेश्चन है जो है जीएस का वो 400 नंबरों का पेपर रहेगा ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश 200 नंबर का और 100 क्वेश्चन जीएस 400 नंबर का रहेगा, तभी तो मिलकर के 600 हो रहे हैं। यह जो है एक क्वेश्चन जो होता है बेटा 4 नंबर का होता है, जो एक क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर का होता है, और इस हिसाब से चलें तो एक सही होने पे 1.33 मिलता है और एक गलत होने पर 1/3 कट जाता है। फिर समझिए, गैट में जो हर एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, लेकिन मैथ्स में जो हर एक क्वेश्चन होता है वह 2.5 नंबर का होता है। ठीक है बेटा, और 0.83 या 1.33 इस तरीके से होता है, आप समझ गए हैं, है ना। 2.5 नंबर, 4 नंबर, 300 नंबर और 600 नंबर हो गया ये। ठीक, 120 क्वेश्चन और इसमें कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको इसके नेगेटिव मार्किंग बता दिया है। अब देखिए आप एनडीए का रिकॉर्ड देखिए क्या है, एनडीए का रिकॉर्ड देखिए क्या है, ये आपके लिए जरूरी है मेन चीज। एनडीए का रिकॉर्ड देखिए, अगर हम एनडीए के रिकॉर्ड की बात करें बेटा यहाँ पे, अगर आप एनडीए सेकंड 2021 की बात करेंगे, एनडीए सेकंड 2021 की बात करेंगे, अभी जो बीता है,
इसकी जो रिटर्न कट ऑफ गई है बेटा 900 में 355 गई है, और रिटर्न प्लस एसएसबी कितना होता है बेटा, ये टोटल गई है कट ऑफ 726 गई है। समझिए, एनडीए 2000 सेकंड एनडीए सेकंड 2021 की जो मेरिट गई है कितनी, 355 गई है। और अगर आप टोटल अगर आप बात करेंगे रिटर्न प्लस एसएसबी का, तो इसका कितना गया है, 726 गया है। यानी 1800 में सोचिए 726 केवल गया है, यहाँ पे 900 में 355 गया है, ये रिटर्न की बात कर रहा हूँ। और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ है, मिनिमम कितना हुआ है, 726 नंबर, ठीक 1800 में। अगर हम फर्स्ट 2021 की बात करें यहाँ पे, तो 343 है और 709। अब सोचिए 1800 में 709, अगर आप 355, अगर आप फर्स्ट 2020 की बात करें तो 355 है, ये कितना है, 723 है ये, ठीक। अगर हम सेकंड 2019 की बात करें 346 है, यहाँ पे 709 है कट ऑफ। अगर हम फर्स्ट 2019 की बात करें तो 342 है, 704 है ये, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, आप देख रहे हैं कि यह जो नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, जो रिटर्न जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो 300 से 350 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो 700 से 750 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ये आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं, ठीक। जो आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जो रिटर्न है वह 300 से 350 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, और जो एसएसबी है मतलब फाइनल जो सिलेक्शन है वो 700 से 750 के बीच में क्वालिफाई कर रहा है। ये अगर हम रिकॉर्ड देखें यहाँ पे 21 का, 20 का, 19 का, 18, 17 का जो है, यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड लेकर के आया हूँ, आप देख रहे हैं हर जगह जो सिलेक्शन है वो 700 से 750 के बीच में हो जा रही है। और ये कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 1800 में अगर आपको 700 नंबर चाहिए, 750 नंबर चाहिए, तो कोई ये ज़्यादा नहीं है। ये आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको रणनीति बताई है कि आप कौन कौन से पोर्शन अपना मजबूत करेंगे, उस आधार पर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको बेटा करना क्या है, आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे आपको करना है बेटा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब सॉल्व करना है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर, लोग कॉन्सेप्ट खूब पढ़ते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब घोंट करके पी जाना है, आपको उसको मत डालना है, ध्यान देना। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको समझ करके रट डालना है, क्योंकि बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है कितनी सीटें होती हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो अगर आप केवल पढ़ेंगे तो बेटा कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ध्यान देना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको समझ करके रट डालना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि वहां पे अपना दिमाग चला सकें। अगर आपके रटे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो फिर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ध्यान समझना, हमेशा आपके नंबर कम रहेंगे, चाहे आधे नंबर कम हो चाहे एक नंबर कम हो, वो हमेशा आपका जीवन भर कम रहेगा अगर आप समझ करके रटेंगे नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैथ्स के लिए आप हमारा स्पाई डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल देखिए। मैथ्स के लिए क्या का है, आपको स्पाई डिफेंस एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल देखना है। वहां पे मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बताता हूं। देखो, शॉर्टकट को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप 11 12 के हिसाब से चलेंगे तो बेटा बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, वैकेंसीज कम होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक जाना है। शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, स्पाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। वहां पे बहुत सारे हर सवाल को वहां पे शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है और डिटेल बताया गया है, ठीक। आपको इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं, ध्यान देना बेटा। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं, ह्यूमन एरर कभी नहीं करने हैं, ध्यान देना। सिली मिस्टेक कभी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है एग्जाम में असफल होने का। मैं शुरुआत में एग्जाम में बहुत बार असफल हुआ, मतलब यह कि 2-3 साल मेरे ऐसे चले गए, क्योंकि वहां पे मैं सिली मिस्टेक कर जाता था, ह्यूमन एरर कर जाता था, साधारण क्वेश्चन में गलत कराता था। अगर फिर मैंने इस पर कंट्रोल किया, और फिर मैं इसको एग्जाम में क्वालिफाई करते हुए चला गया जो है, ठीक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बेटा कि कभी भी आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, कभी भी आपको ह्यूमन एरर नहीं करना है, कभी भी आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। आपको खूब पढ़ना है, रटना है, ध्यान देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आपको बुद्धिमान नहीं चालाक बनना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको बुद्धिमान नहीं, आपको चालाक बनना है, ध्यान देना। देखिए, बुद्धिमान तो हर कोई है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कौन सी नई चीज बता रहे हैं, ठीक। बेटा ध्यान देना, बुद्धिमान तो हर कोई है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि एनडीए कैसे क्वालिफाई करें, लोग मोदी जी को भी लोग सलाह देते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान देना बेटा, बुद्धिमान तो पूरी दुनिया है, आपको चालाक बनना है। आपको जो भी बताया जा रहा है आपको इंप्लीमेंट करना है, जो इंप्लीमेंट करता है वही आगे बढ़ता है। ध्यान देना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बुद्धिमान नहीं आपको चालाक बनना है।
और अंत में क्या है, आपको बेटा भगवान की प्रार्थना करनी है। देखिए, भगवान की शरण में जाना बेहद जरूरी है। हम और आप केवल आप मेहनत कर सकते हैं, हम केवल आपकी सहायता कर सकते हैं, हम केवल अच्छा एजुकेशन आपको दे सकते हैं, आप केवल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप सफल हों। बेटा, एग्जाम में सफल होने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। आप थोड़ा पूजा पाठ किया करें, आप पूजा अर्चना किया करें, मंदिर वगैरह जाया करें। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक मंदिर वगैरह जाने से आपको यह फायदा होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है। ठीक है बेटा, तो आप जरूर भगवान की प्रार्थना किया करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आप ध्यान समझना, आप फिर से समझिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब पढ़ना है। मैथ्स के लिए मेरा आप स्पाई डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आप देखिए। इसके बाद इजी क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करने हैं, इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं, ह्यूमन एरर आपको कभी नहीं करना है, सिली मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है। अगर आपने ये सारी चीजें कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसके बाद क्या है, आपको इंप्लीमेंट करना है, आपको चालाक बनना है, बुद्धिमान नहीं बनना है। जो भी चीजें बताई जा रही हैं आपको बिल्कुल हूबहू एज इट इज आपको डिक्टो अपने दिमाग में अपना लेना है। ठीक, और कभी इसमें अपना दिमाग नहीं चला जो आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मैं। लास्ट में क्या है, भगवान की प्रार्थना। अच्छा, जीएस के लिए आप क्या करेंगे, जीएस के लिए आप जो है परीक्षा माड़ी एक बहुत अच्छी किताब है। आप हिस्ट्री का परीक्षा माड़ी आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी का आप परीक्षा माड़ी ले सकते हैं, ज्योग्राफी की मैपिंग बहुत जरूरी है। फिजिक्स का भी आप परीक्षा माड़ी ले सकते हैं। मतलब ध्यान रखिए, आपको कभी भी बैल की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक, तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे जो चीज पढ़ रहे हो, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप देखिए कि इस टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और उसी के अनुसार आपको फिर पढ़ाई करनी है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे बैल की तरह तो आप कभी भी एग्जाम में सफल नहीं होंगे। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखें। मैं मैथ्स में जो पढ़ाता हूं, हमारी जो भी फैकल्टी है जो भी पढ़ाती है, हमने सबको कह रखा है कि आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप खरीद लीजिए, मार्केट में मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे पॉइंट हैं, आप इतना जो है ध्यान में रखिए। बाकी आप एग्जाम दीजिए, कोई भी सहायता हो सकती है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आप देखेंगे वहां पे फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। ठीक, आपको कोई बातचीत करनी है, कोई सलाह मशवरा करना है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फोन नंबर है बेटा, मेरा जो पर्सनल फोन नंबर है वो है यहाँ पे 7906249366। आप हमसे अपनी बातें डायरेक्ट कह सकते हैं और हम आपको पूरी जो भी सहायता हो सकता है हम आपकी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।